My dear brother and sister, I greet you and your family members in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार की तरफ से प्रेम नमस्कार। हमारा परमेश्वर का परिवारों को हम सुधारते हैं, परिवारों को हम बदलते हैं। परमेश्वर का परिवार का मुखिया सर्वेसर्वा केवल जीवित परमेश्वर, गॉड्स फैमिली, इसका मतलब यूनिवर्सल फैमिली, विश्व का परिवार, सारे संसार का परिवार, परमेश्वर का परिवार। परमेश्वर का परिवार हमेशा परिवारों को सुधारता है, परिवारों को बदलता है, समाज को बदलता है, समाज को सुधारता है, इंसान को सुधारता है, इंसान को बदलता है। परमेश्वर का परिवार 24 घंटे हम लोग दुनिया के सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शिक्षा देते हैं। हमारा मकसद, हमारा दर्शन, हमारा सपना केवल परिवारों को सुधारना, परिवारों को मुक्ति देना, परिवारों को रोग संकट समस्या बीमारी महामारी से चंगाई करना, परिवारों के प्रति परमेश्वर का आशीष को लेकर के आना और परिवारों को परमेश्वर का परिवार में, एक स्वर्गीय परिवार में जोड़ना है। हम परिवारों को स्वर्ग लेकर के जाते हैं। हम हर एक व्यक्ति को जो हमारे साथ जोड़ता है उसे स्वर्ग लेकर के जाते हैं। परमेश्वर का परिवार में कोई ऊंच नीच भेदभाव धनी गरीब कुछ नहीं है। हम लोग परिवार का सदस्य बनाते हैं, पार्टनर नहीं, मेंबर नहीं, डोनर नहीं। ये डोनर शब्द से नफरत करते हैं हम लोग, पार्टनर शब्द से नफरत करते हैं। हम सदस्य बनाते। हमारे परमेश्वर का परिवार सबकाय में जितने भी लोग जोड़ते हैं, हम उनको अपने भाई, अपने बहन, अपने माँ बाप, अपने परिवार के सदस्य के रूप में हम देखते हैं और वे लोग हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए सुख में, दुख में, कष्ट में, तकलीफ में हम उन लोग को फोन करते हैं। 24 घंटे हम लोगों का फोन हम लोग ग्रहण करते हैं, अटेंड करते हैं और लोगों का प्रार्थना को सुनते हैं, दुख को सुनते हैं, तकलीफ को सुनते हैं, लोगों की कष्ट को सुनते हैं, लोगों के परिवार का परिस्थिति को हम समझते हैं, पूछते हैं। हम जानकारी लेते हैं लोगों का परिवार कैसा है। जो लोग हमारे परमेश्वर का परिवार में जोड़ते हैं, हमारे सब काय में जो लोग जोड़ते हैं और प्रतिदिन हमारी प्रार्थना में जो जोड़ते हैं, हमारे परिवार आशीष प्रार्थना में जो जोड़ते हैं, उन लोग का परिवार के बारे में हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जैसा बहुत सारे सेवा संस्था, चर्च, कलीसिया भारत देश में, पृथ्वी के कोने कोने में है। आज जितने भी सेवा संस्था, कलीसिया, चर्च बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, एनजीओस बोलिए, मिनिस्ट्रीज बोलिए, आप लोगों का दान और 10वां भाग लेगा। आप लोगों को बोलेगा दान दो, 10वां भाग दो, मंथली सब्सक्रिप्शन दो, मंथली फीस दो, फैमिली ब्लेसिंग प्लान के लिए पैसा दो, परिवार आशीष योजना के लिए 3000 दो, 5000 दो, चिल्ड्रन ब्लेसिंग के लिए 3000 दो, 4000 दो, 5000 दो, टीवी क्लब मेंबर्स के लिए 4000 दो, 5000 दो। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पर हम सभा कर रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े कन्वेंशन कर रहे हैं, वहां पर स्कूल बना रहे हैं, वहां पर कॉलेज बना रहे हैं, वहां पर चर्च बना रहे हैं, वहां पर बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पर कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं। और हमें गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है, हमें 6 व्हीलर खरीदना है। दान दो, 10वां भाग दो। मेरी प्यारी भाई और बहनों, इस तरह से आज लोग दान दो, 10वां भाग दो, ले हैंड प्रे करेंगे, 25,000 दो, 30,000 दो। हमारा प्रार्थना हमारे पास आके प्रार्थना करवाने के लिए बस 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो। इसी तरह से आप लोगों को ये दुनिया के लोग लूट रहे हैं। चर्च के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर केवल लूट रहे हैं। लेकिन आपका परिवार का परिस्थिति कैसा है? आप लोग कैसे जी रहे हैं? आपके बच्चे लोगों का परिस्थिति कैसा? आपके बच्चे लोगों का आत्मिक जीवन कैसे? क्या आपके बच्चे लोग परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चल रहे कि नहीं? क्या आपके बेटा बेटी आपकी बात को सुन रहे कि नहीं?
क्या पति पत्नी के बीच में आप लोगों का पवित्र रिश्ता है कि नहीं? क्या पति पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम, आदर, ममता है कि नहीं? क्या माँ बाप के बीच में सच्चा प्रेम, आदर, ममता है कि नहीं? क्या आपके परिवार में कोई समस्या, कोई जादू टोना, कोई शैतान का बंधन? आपका परिवार का परिस्थिति कैसा है? आप लोग किस तरह से जी रहे हैं? आप लोग का परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है? आप लोग का परिवार का आत्मिक जीवन का परिस्थिति कैसा है? आप लोग किस तरह से, क्या कोई दुख आपके परिवार में है, कोई समस्या आपके परिवार में, कोई निराशा आपके परिवार में, और पति पत्नी का रिश्ता कैसा है, माँ बाप का रिश्ता कैसा है? ये सारे डिटेल्स आपके परिवार का डिटेल्स एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह पूछने वाला कोई नहीं है। लोग टीवी में आते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम दिखाते, डांस करते, नाच गाना करते, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बड़े बड़े मंडप बनाते, बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करते हैं, सभा समिति करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, डांस करते, नाच गाना करते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन थोड़े समय के लिए वो डांस, वो नाच गाना, वो आनंद, वो नाच कूद थोड़े समय के लिए, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सभा समिति खत्म हो जाती है, वो सेमिनार जब खत्म हो जाती है, जब लोग अपने अपने घर में चले जाते, वही अशांति, वही दुख, वही चिंता, वही तकलीफ, पति पत्नी के बीच में वही निराशा, वही लड़ाई झगड़ा, वही गलत फहमी, वही अप्रेम, वही ईर्षा, क्रोध, जलन, माँ बाप के बीच में वही अप्रेम, ईर्षा, जलन, क्रोध, परिवार में वही अशांति, वही तकलीफ, वही बीमार, वही रोग संकट, वही निराशा, वही अंधकार की परिस्थिति, वही क्लेश, और कोई पूछने वाला नहीं। आप सभा समिति में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, डांस करते, नाच गाना करते, दान देते, दसवां भाग देते, कभी कभी लोग तो अपने सोना चांदी हीरा जेवरात निकाल के दे देते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्च में, बड़े बड़े सेवा में, और बड़े बड़े संस्था को दान देते हैं। जो संस्था के लोग, संस्थापक करोड़ों करोड़ों रुपया कमा के अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपने नाम का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, बड़े बड़े आलीशान बंगला, अपने बच्चों के लिए लाखों रुपया का कार, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, और अपने बच्चों को लेकर के देश विदेश घूमते रहते हवाई जहाज में, और विदेश में भी जाके कभी कभी अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, जर्मन में, स्विट्जरलैंड में जाके बस जमीन खरीदते, घर खरीदते, उधर भी एक एक सिटीजनशिप लेते हैं। आप लोगों का दान और दसवां भाग लेकर के अय्यासी करते हैं और बोलते हैं हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमें आशीष किया है, प्रभु ने हमें ये सारे अनुभव करने के लिए दिया है, बोलते हैं। और आप लोग को भी सपना दिखाते, आप लोग भी प्रभु का सेवा कीजिए, दान दसवां भाग दीजिए, आप लोग भी हमारे जैसा अनुभव करोगे, एंजॉय करोगे। ऐसे लोगों को सपना दिखाते हैं। लोग दान दे के गरीब भिखारी बन रहे हैं, दान दे के लोगों का सर्वनाश हो रहा है, और वो बड़े बड़े संस्था के लोग करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने वाले दान लेके आलीशान बंगलों में जीते हैं, अपने लिए करोड़ों करोड़ों रुपयों की गाड़ी बंगला में आराम से जीते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते अपने लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर, और बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, 24 घंटे टीवी में आते हैं, दुनिया में फेमस हो जाते हैं, अपने बच्चों को फेमस कर देते हैं, और लाखों रुपया की सूट बूट पहनते, लाखों रुपया के सूट बूट। मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन आपके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, आपको फोन करके कोई पूछने वाला नहीं। आप लाखों करोड़ों रुपया दान दीजिए ना, आपको कौन पहचानता है? बड़े बड़े सेवा संस्था में करोड़ों करोड़ों रुपया जो लोग कमाते हैं दान लेकर के, दुनिया के कोने कोने में से जो लोग दान लेते और करोड़पति बन जाते, दुनिया में फेमस हो जाते हैं, दुनिया में विख्यात हो जाते हैं। इंसान कितना विख्यात होने से भी, आपका दान दसवां भाग लेकर के कितना बड़ा विख्यात, कितना बड़ा साधु संत बाबा बन जाने से भी आपको कोई जानता है? जो बड़े बड़े करोड़ रुपया कमाते हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग, इंटरनेशनल संस्था के लोग, इंटरनेशनल चर्च, इंटरनेशनल कलीसिया, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लोग आपको जानते हैं? आपके परिवार को जानते हैं? आपका दान दसवां भाग तो लेते हैं, जानते हैं क्या? आपको परिवार को, आपके परिवार को जानते हैं?
आपके परिवार में क्या परिस्थिति जानते हैं? आपके बच्चों का क्या परिस्थिति जानते हैं? क्या आपके बच्चे लोग कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? आपका पति पत्नी के बीच में क्या संबंध है? माँ बाप के बीच में क्या संबंध है? आपके परिवार में आपके माँ बाप कैसे, क्या कोई पूछता है, जानता है? आपका नाम तक नहीं जानता है, आप कौन है वो लोग नहीं जानते। जो करोड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया लोगों से दान दसवां भाग लेते, और आज करोड़ों करोड़ों करोड़ संपत्ति जमा करके आज जो लोग सारे विश्व में फेमस हो चुका है, विख्यात हो चुके। इंसान कितना विख्यात होने से भी क्या आपको जानता है? आप लोगों का दान दसवां भाग लेकर के वे लोग करोड़ों करोड़ों संपत्ति कमा के आज विख्यात बन रहे, और आप लोग देख करके टीवी में देख करके खुशी मना रहे, ओ आनंद मना रहे, ओ हमारा जिस सेवकाई को हम मदद करते, जिस सेवकाई को हम दान दसवां भाग देते हैं प्रति महीने, हाँ, फैमिली ब्लेसिंग प्लान में दान देते हैं, चिल्ड्रन ब्लेसिंग प्लान में दान देते हैं, बिजनेस ब्लेसिंग प्लान में दान देते हैं, टीवी क्लब मेंबर के हिसाब से दान देते हैं। हम पूरा लाइफ मेंबर हो गया है, हम लाइफ लॉन्ग दान दे के आ रहे हैं। आप लोग खुश हो जाते, ओ हमारा दान दसवां भाग के द्वारा आज वो इतना आलीशान बंगला में रह रहा है, आप लोग खुश होते। लेकिन क्या फायदा है? क्या वे लोग जो आपके दान दसवां भाग लेते, करोड़ों करोड़ संपत्ति को जमा करते, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आलीशान बंगला में घूमते, लाखों रुपया का सूट बूट पहनते हैं, हजारों रुपया का मेकअप लगाते हैं, चेहरे में हजारों रुपए का मेकअप लगाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग टीवी के सामने आने के लिए हजारों रुपये का चेहरे में मेकअप लगाते हैं। उनके पत्नियां, उनके बच्चों हजारों लाखों रुपये का साड़ी पहनते हैं, हजारों लाखों रुपये का सोना, हीरे का सोना चांदी पहनते हैं। उनके घर में हजारों लाखों रुपये का सोना चांदी हीरा मोती जेवरात। उनके घर में बीरों में लाखों रुपये का सूट बूट साड़ी, हर दिन नया नया कपड़ा पहनते, नया नया साड़ी, नया नया सूट बूट पहनते हैं। उनका मेकअप फी, चेहरे का मेकअप फी, टीवी में आने के लिए, प्रोग्राम में जाने के लिए सबसे पहले वे लोग मेकअप रूम में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपने चेहरे को इतना मेकअप सजाते हैं, हजारों रुपये का। एक बार मेकअप करने के लिए 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 तक चला जाता है उन लोग का मेकअप। और आप लोग देख करके खुश होते, ओह कितना सुंदर दिख रहा है हमारा पास्टर की पत्नी, हमारा पास्टर के बच्चों, नहीं तो हमारे जो अगुवा, जो हम जिस संस्था को दान देते हैं, देखिए हमारे अगुवा, हमारा मिनिस्टर कितना सुंदर दिख रहा है, साड़ी देखिए कितना सुंदर पहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, आप लोगों को अंधा बनाया जा रहा है। आप लोगों का दान दसवां भाग लेकर के हजारों रुपये का मेकअप लगाते हैं, हजारों लाखों रुपये का सूट बूट पहनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने भी अपने चेहरे में मेकअप किया। मेकअप मतलब पाउडर लगाया है। ये 10 रुपये का पाउडर, 10 रुपये का पाउडर देखिएगा, ये पॉन्ड्स पाउडर छोटा वाला, आप जरा देखिए, पॉन्ड्स पाउडर 10 रुपये का पाउडर मैंने भी लगाया है। मैंने भी ये शर्ट पहना है जो नया दिख रहा है, ये नया शर्ट है। मेरा जन्मदिन में मैं ये शर्ट को मैं खरीदा था। 350 रुपये का ये शर्ट दिखने में बहुत कीमती दिख रहा है। और मेरे पीछे ये जो स्क्रीन लगा हुआ है ना, ये पर्दा 300 रुपये का पर्दा है, केवल 300 रुपये का पर्दा है। और ये मेरा शर्ट 350 का है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए सच को जानिए, दुनिया का दिखावटी में मत जाइए। दुनिया में तो टीवी में, सीरियल में बहुत कुछ होता है, करते कुछ दिखाते कुछ। इसलिए संसार की आडंबर, संसार की आलीशान, संसार की जो सजावटी को नहीं दिखना है। जो संसार के नजर में बहुत सुंदर है, वो परमेश्वर के नजर में घृणित है। परमेश्वर ये सब घृणा करता है। ये लाखों रुपये का सजावट, लाखों रुपये का डेकोरेशन, लाखों रुपये का ये मंडप,
ये सभा समिति, ये आयोजन परमेश्वर से घृणा करता है। ये लाखों रुपयों की सजावट या डेकोरेशन या लाइटिंग, ये साउंड सिस्टम, उसको परमेश्वर देकर घृणा करता है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बहुत ही सुंदर से बड़ी बड़ी मीटिंग आयोजन किया जाता है। मीटिंग आयोजन किया जाता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन किसी के जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। किसी के परिवार का जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। किसी की पत्नी की जिंदगी नहीं बदलता है, किसी का पति का जिंदगी नहीं बदलता है, किसी का सासू मां की जिंदगी नहीं बदलता है। लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके सभा समिति अरेंज करते हैं, लेकिन सभा समिति 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन खत्म होने के बाद जब लोग घर जाते, वही अशांति, वही दुख, वही पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, अशांति, अप्रेम, गलतफहमी, वही हिंसा, कलह घर में। माँ बाप के बीच में शांति नहीं रहता, पति पत्नी के बीच में शांति नहीं रहता, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, ममता नहीं है। पत्नी अपने मोबाइल का पासवर्ड पति को नहीं बताती है, पति अपना मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को नहीं बताते, पत्नी का मोबाइल का पासवर्ड पति को मालूम नहीं रहता है, और पति का मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को मालूम नहीं रहता। इस तरह से जिंदगी है। सभा समिति में जाते हैं, डांस गाना करते हैं, गाना गाते हैं, ओ प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, चिल्लाते हैं, उछलते कूदते हैं। घर में आने के बाद वही अशांति, वही शांति, जीवन में कोई बदलाव नहीं है। और वो करोड़ों रुपया खर्चा करने वाले लोग जो आलीशान सभा समिति करते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आपने सभा में आए थे, हमारी सभा में, तो सभा में आने के बाद आपका परिवार का परिस्थिति कैसा है? क्या आपका परिवार से रोग संकट दूर हुआ है? क्या आपके परिवार से अशांति दूर हुआ है? क्या आपके परिवार में शांति मिला है? क्या आपके पति पत्नी के जीवन में कुछ बदलाव आया है? क्या आपके माँ बाप के जीवन में कुछ बदलाव आया है? कोई पूछने वाला नहीं, आपको कोई पहचानता ही नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आपके परिवार को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, जो आपको परिवार को पहचानता तक नहीं है, जो आपका नाम तक नहीं जानता है, जो आपका पति का नाम नहीं जानता, पत्नी का नाम नहीं जानता, जो आपका परिवार का परिस्थिति नहीं जानता, आप कौन सी जगह में रहते हैं, आप कौन से घर में रहते हैं, आप कौन से गांव में रहते हैं, जो नहीं जानता है आपका परिवार का परिस्थिति क्या, जो नहीं जानता, आप उससे कितना लाखों करोड़ों रुपया दान दसवां भाग दीजिए, वो दान दसवां भाग लेकर के आलीशान बंगलों में घूमेगा, देश विदेश घूमेगा, विदेश में जाके भी सिटीजनशिप लेगा, अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में जाके अपने बच्चों के साथ घूमेगा, इसराइल देश जाएगा, घूमेगा, देश विदेश जाएगा, वो आलीशान दुनिया के कोने कोने में घूमेगा, आपका दान दसवां भाग लेकर के अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएगा, हॉस्टल बनाएगा, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएगा, अलग अलग सोशल कार्य करेगा, अपने बच्चों के नाम पर सारे संपत्ति इकट्ठा करेगा। आपको क्या मिलता है? क्या आपके परिवार में शांति मिलता है? आपके पति पत्नी के जीवन में सुधार आ रहा है? क्या आपको पापों से मुक्ति मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है? क्या आपके परिवार को पूछ के कोई जानने वाला है, कोई हाल पूछने वाला है? कोई नहीं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अंधविश्वास में मत रहिए, संसार की माया है। आप कितने बड़े बड़े चर्च, कलीसिया, मंदिर, मस्जिद में जाइए, दान दसवां भाग दीजिए, मना नहीं कर रहा हूं, दान दसवां भाग देना है, परमेश्वर भी कहता है दान दसवां भाग देना है, लेकिन आप जो दान दसवां भाग देते हैं उसके बदले में क्या कोई आपके परिवार को पूछता है? कोई आपको फोन करके धन्यवाद देता है? कोई आपको फोन करके पूछता है कि आपका परिवार कैसा है, पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा है, माँ बाप के बीच में रिश्ता कैसा है, सास ससुर के बीच में रिश्ता कैसा है, आपका परिवार क्या अनंत जीवन में चल रहे हैं, क्या आपके परिवार पवित्र जीवन बिता रहे हैं, क्या आपके परिवार आत्मिक जीवन में ठीक है, क्या कोई आत्मिक जीवन में कोई कमी है, क्या कोई आत्मिक जीवन में कोई दुर्बलता, ये सब पूछता है? कोई नहीं पूछता है। आप खुशी हो जाएंगे, ओ मेरा दान मैंने दे दिया है, और मेरा दान दे दिया है, मेरा दसवां भाग दे दिया, इसलिए मुझे एक चिट्ठी आ गया है, मुझे रिप्लाई आ गया है, उसमें एक प्रतिज्ञा का वचन भी आ गया है कि परमेश्वर तुम्हें सियोन से आशीष देवे। अच्छा, प्रतिज्ञा, प्रोफेसी भी हो गया है कि तुम्हारे लिए ये प्रोफेसी, परमेश्वर का दास मेरा दान को ग्रहण कर लिया, मेरा चिट्ठी को पढ़ लिया है, प्रोफेसी हो गया, आप खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह अंधविश्वास, अंधकार में आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है,
लाखों लाखों करोड़ों रुपया कमा के लाखों लाखों इनोसेंट मासूम लोगों को गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, चर्च के नाम पर, कलीसिया के नाम पर, विश्वास के नाम पर। लेकिन मैं सच बोलता हूं, आप जिस कलीसिया में जाते या जिस चर्च में जाते, जिस सेवा संस्था में जाते, दान दसवां भाग हर महीने में देते, क्या उस संस्थापक, वो पालक, वो पास्टर, वो अगुवा जो आज दुनिया में विख्यात हो चुका है, पृथ्वी के कोने कोने में जिसका नाम आज, जिसका गुणगान लोग गाते हैं, क्या वो आपको फोन करके पूछता है कि मेरी बहन आपके परिवार कैसा, मेरे भाई आपके परिवार कैसा? इसलिए अंधकार में मत रहिए, परमेश्वर का परिवार में जोड़िए। परमेश्वर का परिवार हर एक इंसान को, हर एक परिवार को प्रतिदिन पूछता है। जो हमारे परिवार में जोड़ते हैं, हम उसको मेंबर, पार्टनर, डोनर नहीं बनाते हैं। ये मेंबर, पार्टनर, डोनर हम घृणा करते हैं सबसे, हम अपना भाई बहन बनाते। इसलिए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए, आशीष को पाइए। सुख में, दुख में, कष्ट में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का परिवार आपके साथ है। आपका दुख सुनने के लिए हमेशा हम तैयार हैं, आपका परिवार का परिस्थिति जानने के लिए हमेशा तैयार है, और आपको सही मार्ग में लेकर के चलाने के लिए हमेशा हम तैयार है। इसलिए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। हमारा फोन नंबर 8754054789 और एक नंबर 9677486631। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें। धन्यवाद। नमस्ते।